हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो के बाद तो तुम्हें क्रिस्टल क्लियर हो ही जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस को हम लोग बोलते हैं STI। ये वो बीमारियां या वो इन्फेक्शंस होती हैं या वो डिजीज़ होते हैं जो ट्रांसमिटेड होते हैं ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। उन्हें हम बोलते हैं क्या? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। इसके बहुत सारे नाम हैं, वेनरल डिजीजेस और RTI दैट इज़ अ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। वो बीमारियां या वो इन्फेक्शंस जो ट्रांसमिटेड होते हैं ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कॉल्ड एज STI, वेनरल डिजीजेस और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस। इसकी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि गोनेरा, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीस, क्लाइमोडियासिस, जेनाइटल वॉर्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस एंड हेपेटाइटिस B एंड ऑफ कोर्स वी नो HIV लीडिंग टू एड्स। ये बहुत कॉमन STIs हैं, कहीं ना कहीं हम लोगों ने इनके बारे में सुना ही होगा। हमें पता है कि HIV इन्फेक्शन इन सब में से मोस्ट डेंजरस है, मोस्ट डेंजरस। इसके कारण डेथ हो सकती है इंसान की। गोनेरा, सिफिलिस, जेनाइटल हर्पीस, क्लाइमोडियासिस, जेनाइटल वॉर्ट्स, ट्राइकोमोनियासिस, हेपेटाइटिस B एंड HIV, ये सब STIs। इनमें से बहुत सारी क्यूरेबल भी हैं और बहुत सारी क्यूरेबल नहीं भी हैं। जो क्यूरेबल नहीं है उसकी एग्जांपल है जेनाइटल हर्प्स, इसको हम क्योर नहीं कर सकते, और हेपेटाइटिस B को भी हम क्योर नहीं कर सकते और HIV को भी हम लोग क्योर नहीं कर सकते। बाकी सब हम क्योर कर सकते हैं, यानी ठीक कर सकते हैं। अब इसको याद कैसे करेंगे? देखो, जेनाइटल हर्पीस में H शुरू हो रहा है और हेपेटाइटिस B में भी H से शुरू हो रहा है, HIV में भी H से शुरू हो रहा है, यानी ये सारी बीमारियां नॉन क्योरेबल है, इन्हें हम क्योर नहीं कर सकते। अगर हम बात करें हाउ STIs आर ट्रांसमिटेड, कि ये ट्रांसमिटेड कैसी होती हैं, पहला रीज़न तो ये हो सकता है कि तुम इंजेक्शन डल्स शेयर कर रहे हो किसी ऐसे पर्सन के साथ जिसको STI है, तो तुम्हें भी हो जाएगा, और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे हो जो कि स्टेराइल नहीं है, तो तुम्हें STI होने के चांसेस हैं। और ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, यानी तुम्हें ब्लड ट्रांसफ्यूज कराना पड़ता है बहुत फ्रिक्वेंटली, तो तुम्हें ये होने की भी चांसेस हैं। और इन्फेक्टेड मदर से फीटस में, यानी अगर कोई भी मदर ऑलरेडी इन्फेक्टेड है तो उसके थ्रू फीटस में भी ये बीमारी जा सकती है। ओके, अगर हम बात करें कुछ की पॉइंट्स के बारे में STI के, तो पहला की पॉइंट्स जो हम पढ़ेंगे इसमें कि उसके अर्ली सिम्टम्स क्या है, कैसे पता चलेगा कि इस पर्सन को STI है या नहीं। कुछ अर्ली सिम्टम्स अगर हम बात करें तो वो होते हैं इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन एंड स्वेलिंग्स। ये सारे सिम्टम्स कहाँ होते हैं? जेनाइटल रीजन में। क्या क्या होता है? इचिंग, फ्लूइड डिस्चार्ज, स्लाइट पेन एंड स्वेलिंग। कहाँ? जेनाइटल रीजन में। जो इन्फेक्टेड फीमेल होती है ना, फीमेल, वो बहुत देर तक तो उसमें कोई सिम्टम्स ही नहीं आते, यानी वो एसिम्टोमेटिक होती है, इसीलिए ये बीमारी बहुत अनडिटेक्टेड रहती है फीमेल्स में बहुत लंबे समय तक। सोशल स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा मतलब बहुत नेगेटिव है, लोगों के नेगेटिव सोच है लोगों में STI के रिलेटेड कि ये होना है तो बहुत गलत है। तो ये चीज़ सोशल स्टिग्मा जो है ना, वो डिटर करता है, यानी रोकता है एक इन्फेक्टेड पर्सन को कि वो टाइमली डिटेक्शन करवाए अपनी बीमारी का और एक प्रॉपर ट्रीटमेंट ले, क्योंकि लोगों में बहुत सोशल स्टिग्मा है इस चीज़ को लेकर। और अगर हम बात करें इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस की, इसकी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं आगे चल के, जैसे कि तुम्हें पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस हो सकते हैं, एबॉर्शन तुम्हें करवाना पड़ सकता है। और अगर हम बात करें स्टिल बर्थ मतलब होता है कि 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद बेबी की डेथ हो जाना, इस कॉल स्टिल बर्थ। और इकॉटपिक प्रेगनेंसी मतलब कि जब फर्टिलाइजेशन होती है तो इम्प्लांटेशन यूट्रस में होती है, मतलब इम्प्लांट जो होता है वो बेबी यूट्रस में होता है, लेकिन क्या होता है इकॉटपिक प्रेगनेंसी में, वो जो इम्प्लांटेशन होती है वो यूट्रस में ना होकर हो सकता है वो कहीं और हो जाए, हो सकता है कि फिलोपियन ट्यूब में हो जाए। और इनफर्टिलिटी होना एंड इवन द कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक इज द मेजर कॉम्प्लिकेशंस। पहला PID, एबॉर्शन, स्टिल बर्थ, इकॉटपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी एंड इवन द कैंसर ऑफ द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। STI जो होता है वो बहुत ज़्यादा थ्रेट है आजकल हेल्दी सोसाइटी के लिए, मतलब ये सही नहीं है। प्रिवेंशन, इन बीमारी को मतलब प्रिवेंट करना कि ये बीमारी ना हो, अगर हो भी गई है तो उनको अर्ली डिटेक्ट करना और उनको ठीक करना, ये प्राइम कंसिडरेशंस है किसके अंडर? रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर प्रोग्राम्स के अंडर ये प्राइम कंसिडरेशंस हैं। और सारे मतलब बहुत सभी लोगों को ये बीमारी हो सकती है, लेकिन ये बीमारी होना 15 to 24 ईयर्स यानी 15 से 24 साल की एज में बीमारी बहुत कॉमन हो चुकी है। कोई रीज़न नहीं है पैनिक करने का, ये बीमारी को हम लोग प्रिवेंट भी कर सकते हैं और ठीक भी हो सकते हैं बहुत सारी बीमारियों से, तो इसलिए पैनिक करने की ज़रूरत नहीं होती है। तुम जाओ डॉक्टर को दिखाओ और ठीक हो जाओ। सिंपल प्रिंसिपल्स STIs को प्रिवेंट करने की ये हो सकते हैं कि तुम लोग सेक्सुअल इंटरकोर्स या सेक्स अवॉइड करो, किसी अननोन पार्टनर या मल्टीपल पार्टनर के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स अवॉइड करो। हमेशा ट्राई करो कि तुम लोग कॉन्डम्स यूज़ कर रहे हो, बिकॉज कॉन्डम्स प्रिवेंट STIs। और अगर हम बात करें
अगर तुम्हें कोई डाउट है कि तुम्हें ये बीमारी हो सकती है तो गो एंड किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाओ और अर्ली डिटेक्शन करवाओ और प्रॉपर ट्रीटमेंट लो और ठीक हो जाओ। तो यही था STIs के बारे में। होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट ज़रूर करना, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।